हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इकाई में हम मृदा के बारे में जानेंगे। मृदा के भौतिक गुण, उसमें क्या क्या पोषक तत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मृदा होता क्या है, इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा से इंट्रोडक्शन ले लें। तो मृदा सर्वप्रथम इनका जो निर्माण जो है हुआ है, तो मृदा पहले पृथ्वी जो है एक गोल प्राकृतिक पिंड के रूप में या गैस के रूप में, मृदा क्या, पृथ्वी एक ठोस गोलाकार पिंड के रूप में, गैस के रूप में थी। जैसे जैसे यह पिंड ठंडा होता गया, वैसे वैसे मिट्टी का निर्माण होता गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ काम किए, जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं, जिसके हिसाब से विभिन्न मृदाओं में जो है परिवर्तित होता गया। तो इन शक्तियों में बहुत सारे, जैसे जल, वायु, बर्फ, आपके पाला, तापमान, ज्वालामुखी, भूकंप आदि शक्तियां जो है प्रयोग हुआ, जिसकी वजह से मिट्टी जो है अपने अपने रूपों में परिवर्तित होता गया। अब जानेंगे मृदा की परिभाषा। मृदा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मृदा को कई रूपों में परिभाषित करते हैं, अलग अलग रूपों में। तो मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो चट्टानों के अपक्षयित या विदीर्ण होने से इसका निर्माण हुआ है, जो फसलों को उगाने में सहायक होता है। मिट्टी या मृदा कहलाता है। इसको दूसरे रूप में और भी हम परिभाषित कर सकते हैं। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जिसमें विभिन्न बाह्य शक्तियां, जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक आदि के चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये आपके मृदा की परिभाषा कंप्लीट हुआ। मृदा परिभाषा के बाद अब हम मृदा संगठन के बारे में जानेंगे। मृदा कौन कौन से अंश से मिल करके बनाया गया है। तो मृदा संगठन को 4 रूपों में या 4 अंशों में बांटा गया है। पहला खनिज लवण, दूसरा जीवाश्म पदार्थ, तीसरा वायु, चौथा जल। ये 4 अंश है जो मृदा में समाहित होता है, जो इसके संगठन जो के रूप में बोला जाता है, सॉइल कंपोजिशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इनको जानने से पहले, और इसमें मृदा को 2 भागों में मुख्यतः तौर से बांटा गया है। मृदा, इसमें पहला आयतन, जो आयतन का, मृदा आयतन का आधे भाग ठोस रूप में है और आधे भाग रंध्रावकाश में। तो ये चारों भागों को ये डिवाइड करता है। तो पहले जानेंगे हम मृदा में पहला अंश जो है संगठन का, तो खनिज लवण या पदार्थ जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है। मृदा में यह जो है सबसे अधिक 40 से 45% भाग इसका होता है। किसका? खनिज लवण का, जो मिट्टी का मुख्य भाग होता है या मुख्य ढांचा कहलाता है। इसका निर्माण मिट्टी के टूटने फूटने से हुआ है, जो छोटे बड़े कणों में टूटकर बारीक हो गई है, तथा यह मृदा में ये खनिज पदार्थ मौजूद हैं, तथा कंकड़ पत्थर के साथ बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी के बारीक कण मिले हुए रहते हैं। तो ये 40 से 45% भाग क्या रहता है, ये पूरे डिवाइड रहता है मृदा में। दूसरा होता है आपके जीवाश्म पदार्थ। दूसरा रूप जीवाश्म पदार्थ, या इसको 10% तक पाया जाता है, या 5% बोलते हैं, और 5 से 10% पाया जाता है। 70 से 80% तक ये क्या रह जाता है। और जीवाश्म पदार्थ में 57% जीवाश्म कार्बन होता है। कितना रहता है? जीवाश्म पदार्थ में 57% जीवाश्म कार्बन उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है, जो क्या करता है, इसमें ह्यूमस भी होता है। कृषि की दृष्टिकोण से यह जो है बहुत ही उपयोगी रहता है, उर्वरकता बढ़ाता है, जो पौधों को नाइट्रोजन
जो है देता है तथा रासायनिक क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं। यह प्राय वनस्पतियों के जड़ें, पौधे के टूटे हुए भाग, खरपतवार के सड़ने करने से जीवाश्म पदार्थ बनता है। उसी प्रकार से तीसरा जो अंश होता है संगठन का वह है वायु, जो किसमें रहता है? रंध्रावकाश में। दो पहले बताया वो क्या है? मृदा आयतन का, ठोस भाग का। अब जो है अब इधर मैं दो बार बताऊंगा वो रंध्रावकाश का रहेगा। रंध्रावकाश के मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है, उसके पहले इसमें संगठन को जान लें। तो तीसरा वायु, जिस तरीका से मिट्टी उगाने में सहायक है उसी प्रकार से वायु भी अति आवश्यक है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए। ये अति महत्वपूर्ण अंग है जो मिट्टी के कणों के बीच पाई जाती है। जो पोर स्पोर रहता है उन कणों में जो है रंध्रावकाश के बीच में क्या रहता है? उपस्थित रहता है, जो मिट्टी में 25% इसका भाग होता है और जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए जो आवश्यक है। जो लाभदायक जीवाणु जो रहते हैं उनके एक्टिविटी क्रियाशीलता के लिए क्या रहता है? ये अति आवश्यक है। मृदा में वायु CO2 अधिक मात्रा में, कार्बन अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी रासायनिक परिवर्तन जैसे नाइट्रिफिकेशन, अमोनियफिकेशन या एनिमिनाइजेशन आदि जो क्रिया है के लिए जो आपके जीवाणु आवश्यक है, जो मृदा में मौजूद रहते हैं, इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए मृदा वायु एक विशेष महत्वपूर्ण भाग है। चौथा, मृदा जल, जल या नमी बोला जाए, है ना। तो जिस तरीके से वायु भी आवश्यक है ऑक्सीकरण के लिए, उसी प्रकार से मृदा जल भी आवश्यक है। बिना जल के कोई भी जीव क्या है? जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी ही पौधे भी को भी जल की आवश्यकता पड़ता है वृद्धि विकास बढ़ने पकने के लिए। तो इसके बारे में जानेंगे। ये भी मृदा में 25% भाग रहता है। मृदा जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जो रिक्त स्थानों या पोर स्पोर जो रंध्रावकाश रहता है उसमें भरा रहता है। पौधों के लिए यह महत्वपूर्ण पदार्थ है क्योंकि सभी खनिज लवण इसमें घुल करके, या जो पौधों के लिए जो भोज्य पदार्थ है वो पौधों में जाता है जल के माध्यम से। तो मृदा जल 3 रूपों में पाया जाता है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, पहले नाम सुन लीजिए कौन कौन से रूप में मृदा के प्रकार कहा जाता है इसको, या मृदा जल के स्वरूप बोला जाता है। तो पहला होता है स्वतंत्र जल, दूसरा होता है केसकी जल और तीसरा होता है आर्द्रता ग्राही जल। जो केसकी जल फसलों के लिए उपयोगी रहता है या ऊपर उत्तम रहता है। इन्हीं जो केसकी जल का ही प्रयोग जो है फसल जो अपने उत्पादन के लिए करता है, यही आपके काम में आता है। अब इसके आगे मृदा के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। मृदा में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। मृदा में तो ऐसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण 3 गुण पाए जाते हैं। तो हम इस यूनिट में मृदा के भौतिक गुण के ही बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो मृदा के जो है फसल के उत्पादन में मृदा के भौतिक गुण अति महत्वपूर्ण होता है। अगर मृदा में बहुत सारे भौतिक गुण है जिसके वजह से किसी एक की कमी से आपकी फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, पौधों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो पौधों को जमाव वृद्धि बहुत योगदान देता है। अगर भौतिक गुण नहीं रहेगा तो उसके जमाव नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, न विकास हो पाएगा। इसलिए भौतिक गुण, तो मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। मृदा के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, जिसमें पहला आपके मृदा कण, क्या मृदा कण, मृदा गठन, मृदा वलय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मृदा टेक्सचर भी बोला जाता है ना। तो मृदा कण। दूसरा होता है मृदा संरचना या मृदा विन्यास बोला जाता है, इसको इंग्लिश में सॉइल स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसी प्रकार से तीसरा आपके मृदा अपेक्षित घनत्व, चौथा मृदा रंग, मृदा जल, रिक्त रंध्रावकाश, चौथा 5वां। उसी प्रकार 6वां आपके मृदा वायु, उसी प्रकार से आपके अगला मृदा ताप, उसी प्रकार से मृदा जल शक्ति, उसी प्रकार से मृदा लोस्टन, उसी प्रकार से मृदा सुघट्यता, मृदा सांजन या शक्ति, उसी प्रकार से मृदा भुरभुरापन, उसी प्रकार से मृदा जल तल, उसी प्रकार से मृदा अंतरतल और
6 आपके लास्ट में है मृदा जैव पदार्थ। इस प्रकार से 15-16 भौतिक गुण हैं